नमस्कार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डीओपीटी द्वारा दिनांक 27 जून 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है जो कि फंडामेंटल रूल 56 जे एंड आई और सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के रूल 48 जो कि सीसीएस पेंशन रूल 2021 में रिवाइज्ड रूल 42 है के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के पीरियोडिक रिव्यू के संबंध में है। वास्तव में डीओपीटी द्वारा जारी इस ऑफिस मेमोरेंडम का सब्जेक्ट नया नहीं है। सरकार 28 अगस्त 2020 में रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन जारी कर चुकी है, जिसके आधार पर यह तय किया जाना था कि जो कर्मचारी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उन्हें क्यों नहीं प्रीमेच्योर रिटायर कर दिया जाए। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि FR 56 जे एंड आई और CCS पेंशन रूल 1972 के रूल 48 जो कि अब CCS पेंशन रूल 2021 में रूल 42 हो गया है, क्या है जिसके अंतर्गत ये पीरियोडिक रिव्यू किया जाना है। FR 56 जे के अंतर्गत ग्रुप ए और बी के जो कर्मचारी 35 साल से कम की उम्र में सरकारी सेवा में आए हैं उन्हें 50 साल की उम्र में, और जो सरकारी कर्मचारी 35 साल की उम्र के बाद सेवा में आए हैं उन्हें 55 साल की उम्र में 3 महीने के नोटिस या 3 महीने की सैलरी के साथ पब्लिक इंटरेस्ट में प्रीमेच्योर रिटायर किया जा सकता है। FR 56 के अंतर्गत 30 साल की सर्विस पूरी कर लेने वाले ग्रुप सी के कर्मचारियों को पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर किया जा सकता है। CCS पेंशन रूल्स 1972 के रूल 48 के सब रूल 1B के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी 30 साल की सेवा के बाद पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर किया जा सकता है। इसमें कर्मचारी नियमानुसार पेंशन और भत्तों का हकदार होता है। अब आप यह भी समझ लीजिए कि FR 56 जे एंड आई और CCS पेंशन रूल 1972 के रूल 48 जो कि अब CCS पेंशन रूल 2021 में रूल 42 हो गया है का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि सभी लेवल्स पर रेस्पॉन्सिबल और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करना, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को स्ट्रेंथन किया जा सके और जिसके द्वारा सरकारी कार्यों के क्रियान्वयन में एफिशिएंसी, इकोनॉमी और स्पीड लाई जा सके। अब ये ऑफिस मेमोरेंडम फिर से जारी करने का कारण ये है कि विभागों ने इस विषय पर जो पुराने OM जारी किए गए उन पर कोई खास अमल नहीं किया, तो इस ऑफिस मेमोरेंडम में कर्मचारियों की परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी किया गया है। साथ ही एक फॉर्मेट भी जारी किया है जिसमें हर महीने की 15 तारीख को परफॉर्मेंस रिव्यू फिल करके डीओपीटी को सबमिट करना है। अब आप कुछ और बातें समझ लीजिए। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी इस दायरे में आएंगे जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSUs, बैंक, ऑटोनोमस बॉडी और स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होंगे। अब बड़ा सवाल ये कि कौन इससे प्रभावित होगा, तो ऑफिस मेमोरेंडम में स्पष्ट लिखा है कि जिनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है और जो सरकार की नज़रों में इनफेक्टिव है वो इस दायरे में आएंगे, और ऐसे कर्मचारियों को नोटिस मिलने के 3 हफ्तों में अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन अगर कर्मचारी लगन, मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था ऑफिस मेमोरेंडम का सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ विश्लेषण। अगर आप चाहें तो पूरा ऑफिस मेमोरेंडम रीड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए अलविदा, जल्द मिलेंगे किसी नए नियम या सूचना के साथ। जय हिंद।